तो आज हम लोग पढ़ेंगे गबन का भाग 8। गबन का भाग 8 पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा गबन का भाग 7 देख लेना है कि पिछले भाग में क्या हुआ था। तो पिछले भाग में क्या था, जालपा गया ना, चोरी हो गया और वो उसको जब पता चला कि उसका गहना चोरी हो गया है तो वह बेहोश हो चुकी है। ठीक, तो उसके पास पर तो उसके बाद देखते हैं। सवेरा होते ही दयानंद गहने लेकर शराब के पास गया तो रात जैसे तैसे गहना को बचा लिया और जैसे ही सवेरा हुआ वो निकल जाते हैं सर्राफ की ओर गहना को लेकर के। गहना लेके चले जाते हैं। जो गहने वाला होता है उसको तो वापस करने थे 1500 के गहने। अब रमा को तो टाइम नहीं मिला था कि सारा गहना में से कुछ गहना रख भी दे। अच्छा, कुछ गहना रख भी देता तो क्या होता कि मान लो कि बाकी है सर्राफ के पास सिर्फ 1500 रुपए के गहने, उसके तिजोरी में है 2500 के गहने, उसके बक्से में है 2500 के गहने। अब वो अगर रमा 2500 में से सिर्फ 1500 के गहने ही चोरी करता है तो जालपा को शक नहीं हो जाता कि 1500 के गहने ही चोरी हुआ है। 1000 का गहना, मैंने कैसा चोर है जो 1000 का गहना रख दिया, 1500 का गहना लेके चला गया, ऐसा चोर होता है। तो उसको शक हो जाता है। तो रमा क्या किया, सारा का सारा उठा लिया और यह भी कहा कि सारा का सारा लेके चले भी गई शराब के पास। शराब के पास सारा लेके गए तो सर्राफ रिटर्न करने का तो कोई ऑप्शन था नहीं, मैंने बोल के तो नहीं लिया गया था कि रिटर्न किया जाएगा। तो सर्राफ थोड़ा ज़्यादा चतुर था और हम लोग तो शुरू से जानते हैं कि हमारे दयानंद जी कैसे हैं, थोड़े दिमाग से कम। तो मैंने उतने चतुर नहीं है, बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं बहुत जल्दी। तो सर्राफ ऐसा बात बोलता है कि देखिए हम तो गहने कैसे ले सकते हैं, बिका हुआ गहना इसे कैसे ले सकते हैं। 1500 का गहना ले लिया, मैंने धीरे धीरे करके 2500 का जितना गहना था सारा गहना सर्राफ ले लेता है। बोलता है कि नहीं, ये दाम ये गहना बिक चुका था, अब इस पहना हुआ गहना है, मैं इसको कितना बेच पाऊँगा, मेरा लॉस हो गया। पहले बोलते ये तो ऐसे करके था नहीं, मैं अपने तो उधारी में थी, बोल के तो नहीं लिया था कि पसंद नहीं आएगा तो लौटा दूंगा, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो सारा गहना चला गया, सारा गहना सफाचट हो गया। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से नहीं था। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उससे अधिक प्रेम और किसी चीज़ से नहीं था। और यहाँ पे उसका वर्णन भी किया है कि उसको उसका इतना ज़्यादा गहना पसंद क्यों था। तो यहाँ पे चले पढ़ते हैं कि जालपा जब 3 वर्ष की थी तो उसके लिए सोने के कंगन बनाए गए थे, बहुत ही सुंदर सोने के कंगन। उसकी दादी थी, उसकी दादी जब मिलती तो उसको कहानियाँ सुनाती सोने की, सोने चांदी की, सामान की, और कहती थी कि जब तुम्हारा दूल्हा आएगा तो तुम्हें बहुत सारे सुंदर सुंदर सोने के गहने देगा। उसके घर वाले चिढ़ाते भी थे कि सोने के नहीं चांदी के गहने देगा। तो रोने लगती थी, छोटी तो थी 3 साल की, तो रोने लगती थी कि नहीं चांदी के गहने नहीं लूँगी, सोने के गहने लूँगी, और रोने लगती थी। सब हंसते थे। तो लेकिन यही सब उसके दिमाग में बैठ गया। फिर जब और बड़ी हुई तो औरतों के बीच में बैठी, औरतों के बीच में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए था नहीं, तो वो किस विषय में बात करते थे, ज़्यादातर यही विषय में बात करते थे कि किसके पास कितने गहने हैं, शादी से कितने मिले थे, वहाँ से कितने आए थे, कितने सुंदर है, कितने अच्छे गहने हैं। तो ये सब गहना 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 सुनते सुनते दिमाग में उसका बैठ गया था गहना। ठीक, तो आज वही सब बचपन से ये सब हमारी पसंद कैसे बनती है यहाँ पे दिया गया है कि बचपन से जो हम लोग सुनते हैं वही सब हमारी पसंद बन जाते हैं। हमारा पसंद एक्चुअली होता नहीं है, वो समाज से बनाया जाता है। समाज हमारे पसंद को डिसाइड करता है, एक्चुअली में हम नहीं चुनते। हम अपने कैरियर को भी नहीं चुनते हैं, कैरियर को भी समाज द्वारा ही हम लोग को थोपा जाता है कि ये अच्छा है, ये सबसे बढ़िया है, ये है। तो जैसा हम लोग आसपास से सुनते हैं वैसा ही हम लोग को बनने का इच्छा करता है, उससे हमारी पसंद भी डिसाइड होती है।
हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आसपास के सराउंडिंग्स कैसा है, इसी आसपास का वातावरण कैसा है, उसी के हिसाब से हम लोग बनते हैं। ठीक, तो अपने आसपास के दोस्तों को सोच समझ कर चुनिए और बुरे लोगों से दूर रहिए। तो आज इसका क्या दशा है कि सोई है, नींद नहीं आ रहा है, फिर भी पलंग पे सोई है, किसी से बातचीत नहीं कर रही, 1 महीना 2 महीना हो गया है चोरी हुए उसका गहना, लेकिन अभी भी किसी से भी बात नहीं कर रही। किसी से मतलब किसी से नहीं, यहाँ तक कि रमा से भी नहीं। रमा से क्यों नहीं बात कर रही है, उसके मम्मी पापा से तो बात भी नहीं कर रही है। सब आके समझा गए कि देखो गहने चोरी हुए तो क्या हुआ, हटाओ, छोड़ो, जाने दो, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। दिमाग में गहना बैठा हुआ है, गहना सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ लगता है इसको, तो ये पूरी की पूरी एकदम सोई है, किसी से बातचीत नहीं करती, रात को सोई रहती है, खाना पीना ठीक से खाती नहीं है। क्या किया जाए, रमा परेशान। अब रमा भी परेशान, वो सारा काम धाम छोड़, मने टेनिस खेलना, चेस खेलना, दिन भर आवारा की तरह घूरता रहता था, सारा काम छोड़ दिया। अब पागलों की तरह काम ढूंढने के लिए लगा हुआ है कि जल्दी से कुछ काम ढूंढे, उसके लिए जल्दी से गहना बनवा के लेके आए, तो वो कुछ खाना वाना तो खाए, मुझसे ठीक से बात तो करे। बात ही नहीं कर रही है। रमा बात करने जाता तो उसको झाड़ देती थी, चुप रहो, चिल्ला देती थी उसका ऊपर। आसपास किसी से बातचीत नहीं कर रही है जाल पर, क्या मुंह दिखाकर बात करेगी, कहना ही चोरी हो गया उसका। तो अजीब लड़की है ना, अजीब लड़की तो है, गहना चोरी हो गया तो क्या हो गया। मन में ये सोचते रहते थे कि अगल बगल वाले लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसा गहना चोरी हो गया, इसके पास गहने नहीं है। एक्चुअली इसको लगता था कि रमा क्या क्या फेंका था, बहुत फेंका था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इतनी ज़मीन है, इतना बैग में पैसा पड़ा है, बहुत है पैसा, ये सब फेंक के रखा था रमा अपनी जालपा को। तो इसीलिए जालपा गुस्सा थी कि इनके पास इतने पैसे हैं, तो गहने अगर चोरी भी हो गए तो मुझे बनवा के क्यों नहीं दे रहे हैं, इतने पैसे का अचार डालेंगे, इतने पैसे हैं फिर भी क्यों नहीं बना के दे रहे हैं। जालपा के दिमाग में ये है, इसीलिए वो रमा से भी गुस्सा है और उनके माता पिता से तो गुस्सा है ही। तो रमा काम खोजता, लेकिन काम उसको मिलता ही नहीं, मैंने मिल जाता है उसके। चेस खेलता था तो चेस खेलते खेलते उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, बहुत अच्छे दोस्त थे उसके, तो चेस खेलता था, मैंने तो उससे बहुत अच्छे दोस्त बने थे। तो उन दोस्तों के पास अगर जाए और उनसे कहे कि भाई मुझको नौकरी की ज़रूरत है, मुझे नौकरी दिला दो कुछ, तो नौकरी मिल जाता। लेकिन बात ऐसा था कि जैसे जालपा के सामने फेंक के रखा है, वैसे अपने दोस्तों के पास भी ऐसे ही फेंक के रखा है कि हमारे पास, भाई जानता है हमारे पास कितना पैसा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि क्या बोले। लेकिन तो ऐसे दोस्त लोगों को भी फेंक के रखा है कि मेरा पापा का नौकरी जानता है, ये करते हैं वो करते हैं, इतना पैसा है, इतना ज़मीन है, ज़मींदार परिवार के हैं, तो सब जगह फेंक के रखा है। तो अब इतना फेंक के रखा है तो अपना दोस्त लोग से क्या जाके बोलेगा कि भाई मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो उसका दोस्त बोलेगा कहाँ गया, तुम्हारे पास उतना पैसा था, भांडा फूट जाएगा इसका। तब ये दोस्त लोग के पास भी संकोच से जाता ही नहीं है कि क्या बोले दोस्त को, शर्म आता था बेचारे को। अभी चाहता था कि इसका दोस्त लोग बिना बोले समझ जाए कि भाई तू परेशान दिख रहा है, तुझे कुछ चाहिए, तुझे नौकरी की ज़रूरत है। अब इसका दोस्त लोग तो उतना समझदार था नहीं, वो लोग तो सोचता था इतना पैसा है, लेकिन तब इसका दोस्त लोग आता था बुलाने, अरे चल खेलने, चल खेलने, तो चल अड्डा मारने, तो जीवन ही करता था। गुस्सा हो जाता था कि तुम लोग पैसा वैसा देता नहीं है, मतलब पैसा का दरकार है हमको, पैसा वैसा कुछ देने का हेल्प नहीं करता, और तुम लोग खेलने बुला रहा है, भाई मुझको पैसा का दरकार है। मैंने बोलता नहीं था, वो चाहता था कि वो लोग खुद समझ जाए, लेकिन लोग समझता कैसे, वो लोग को तो बोल के रखा था कि हम अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, ऐसा दिखावा करता था, बहुत दिखावटी आदमी था। तो इसी घर आया, घर आके देख, उदास होके घर आया, मम्मी से बातचीत कर ही रहा है, जागेश्वरी ने कहा कि हाथ गोड़ जाओ धो लो, कुछ खा लो। तो
उधर से जालपा आके बोल रही है मैंने अपना सामान बांध लिया है, चलो मुझे छोड़ दो। कहाँ छोड़ दो भाई, तो मुझे मेरे घर छोड़ दो। जालपा बोल रही है रमा से मुझे मेरे घर छोड़ दो। मतलब क्यों, अरे इस तुम घर जाना क्यों चाहती हो? तो मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। उसकी सास समझाती है कि देखो भला इस तरह कहीं बहू बेटियों की विदा होती है? कैसी बात कहती हो बहू? इतना प्यार से बोली उसकी सास। लेकिन यहाँ पे जालपा का जवाब सुनिए, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा मैं जाऊँगी, जिस वक्त जी चाहेगा मैं आऊँगी, मुझे किसी का डर नहीं है। अब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी का अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजरा दाना पानी रख कर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ, अब इस घर में मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने नहीं जाएगा तो मैं अकेली चली जाऊंगी। रास्ता में कोई भेड़िया नहीं बैठा कि जो मुझे उठा के लेके चला जाएगा। तो ये सब बोल रही है, बड़ी गुस्सा में है। रमा परेशान कि अब इसको कैसे मनाए। ऊपर जाती है रमा, उसके पीछे पीछे ऊपर जाता है, उसको जाकर बोलता है तुमको मेरा कसम जो तुम यहाँ से गई। तू बोल रही कि मुझको तुम्हारा कसम वसम का परा नहीं है, तुम मेरी चिंता नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूँ भला। तो जाकर अपना सामान बांधती है, लेकिन सामान बांधते बांधते उसका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर वहाँ पे प्रेमचंद जी ने एक लाइन भी लिखा है कि बारिश रुक चुकी थी, वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। ये जो लाइन है ये जालपा के लिए कहा गया है कि जालपा का गुस्सा, मतलब बारिश रुक चुकी थी, मतलब गुस्सा शांत हो गया था, बस जो बगल में पानी, छत का पानी बचा हुआ वो टपक रहा था। मतलब इसका गुस्सा शांत हो गया है, गुस्सा बंद हो गया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो दिखाना ज़रूरी है कि थोड़ी देर पहले गुस्सा थी, तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा टपक रहा है, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं। तो बस, तो ये सब लाइन इस्तेमाल होते हैं, ये प्रेमचंद जी खूब करते हैं ये सब लाइन। ठीक, तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है, फिर बांधते बांधते छोड़ती है, फिर बोलते तुमने अपनी कसम क्यों दी मुझको? अभी कह रहे थे कि तुमसे कुछ मतलब नहीं है, अब कह रही है कि तुमने अपनी कसम क्यों दी मुझको। तब रमा को विश्वास आता है कि हाँ अब कुछ हो सकता है। अब इसको मनाते हैं कि अरे अब तुम्हें रोकने का कोई उपाय ही नहीं है, तो मैं क्या करता, देनी पड़ी मुझको मेरी कसम। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं यहीं पे घुट घुट कर मर जाऊं? बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता, तुम क्यों इसी सब शब्द का उपयोग मत करो, मरने का नाम मत लो तुम। तो ऐसा कहता है रमा, ये सब शब्द इस्तेमाल मत करो तुम अपने लिए। तो जालपा कहती है अरे कैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं कि प्रियजनों अपनी कष्ट देख रहे हैं, इतना सारा पैसा पड़ा है फिर भी मेरे लिए गहने नहीं बनवा रहे हैं, 2 बेटे हैं उनके लिए बचा के रखे हैं इतना सारा पैसा, और 2 बेटे तुम पर थोड़ी उड़ाएंगे। तो अब रमा को आइडिया था, अच्छा अब इसको फिर से जाल में फंसाते हैं। अब रमा बोलता है कि हाँ पैसे तो बहुत पड़े हैं, मैंने मम्मी पापा को जाके समझाया कि देखिए ना मम्मी बना दीजिए ना कुछ गहना, 2-3 हज़ार का तो बात है, बैंक में तो 50,000 रुपया पड़ा हुआ है। देखिए यही सब का चलते फंसा है अभी कि बैंक में 50, फिर बोल रहे हैं कि बैंक में 50,000 रुपया पड़ा हुआ है, इतना सारा ज़मीन है, ये सब कब काम आएगा। तो मम्मी पापा ध्यान ही नहीं देते, बोलते हैं कि मगर बचा के नहीं रखता तो इतना पैसा कहाँ से आता। जाओ तो मम्मी पापा का बात सुनो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कितने मक्खी चूस है तुम्हारे मम्मी पापा। बोला हाँ यार वो तो है, मेरे मम्मी पापा बहुत कंजूस है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बोले मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, मिल जाए तो तुम्हें कुछ गहनों की टेंशन नहीं होगी, तो जब नौकरी मिल जाए तब मुझे बुलवा लाना। अरे
अभी तो नौकरी खोज ही रहा हूँ। अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हारे याद में बैठ रोते रहूँगा कि नौकरी खोजने जाऊँगा। तो ऐसा कहती है, ऐसा कहता है रमा कि मैं तुम्हारी याद में रोऊंगा कि नौकरी खोजने जाऊंगा। तुम यहाँ पर रहोगी तभी ना मेरा मन लगा रहेगा, तभी ना मैं नौकरी खोजने जाऊंगा। नौकरी खोजने में किसके लिए जाऊंगा? नौकरी खोजने में तुम्हारे लिए तो जाऊंगा। तो तुम्हारे लिए मैं नौकरी खोजने जाऊंगा, तुम नहीं रहोगी तो मैं क्यों जाऊँ? मेरा इस घर में है ही कौन तुम्हारे सिवा? तो ये सब बात बोलना पड़ता है, ठीक, इसलिए रमा बोल रहा है थोड़ा गुस्सा शांत करवाने के लिए उसका। तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? बोलते ठीक है, तुम्हारा नौकरी मिल क्या ही नहीं रहा है। जालपा बोल रही है। रमा बोला कि मेरा बहुत सारा अच्छा अच्छा दोस्त है, अमीर अमीर बहुत है, किसी को भी बोलूँगा नौकरी लगा देगा। नौकरी तो बहुत पड़ा हुआ है लेकिन मैं कर नहीं ना रहा। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ी अच्छी पैसे वाली जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए तब मैं करूँगा। नौकरी तो मिल ही रही है। तो तुम नौकरी क्यों नहीं मांग रहे हैं? मैंने तो अच्छी जॉब क्यों नहीं मांग रहे? अरे मुझको शर्म आ रहा है। तो रमा बोलता है कि मुझको शर्म आ रहा है जॉब मांगने में, नौकरी मांगने में। तो कहते हैं इसमें शर्म का क्या बात है? शर्म में कुछ बात है? नहीं है शर्म का बात। बोला अरे शर्म तो आ ही रहा है, मैं क्या करूं? तो तुम जाओ, तुमको शर्म आ रहा है बोलने में तो तुम नौकरी थी खत लिख लो, लेटर में लिख के दे दो, खत में। तो बोलता है वाह तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। तो ये जाता है, फिर बोलता है कि तुम पहले अपना सामान वामान खोल के रखो। सामान वामान खोल के रखता है, फिर जाके बैठता है खत लिखने के लिए। तो वो बोलती है कि मैं जाऊंगी, वो बोलता है नहीं तुमको नहीं जाना होगा। तो खत लिखने बैठता है, फिर उसको कुछ याद आता है और वो उस तरफ चला जाता है। मैंने खत लिखता नहीं है और उठ के चला जाता है। तो यही है भाग 8 में, इतना सब होता है झमेला। तो इसमें से क्वेश्चन आंसर क्या ही आ सकता है? ठीक है, बस इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आने का चांस है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा है 50,000 रुपया है इसके अकाउंट में। ठीक, तो इसको याद रखना है, कहीं से ही पूछ सकता है।